per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. और पब्लिक भी परेशान, हम सब तो रहेंगे ही घर वाले। फ्री पैसा देंगे तो सब फ्री खा रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो ये जरूरी सामान है, आए दिन लगता रहता है, तो इस पे बढ़ाना थोड़ा विचार करना चाहिए फिर से गवर्नमेंट को। या परिवार के ऊपर तो भार पड़ता ही है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा किया है। गैर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी कीमतों की मार 8 अप्रैल से सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले दोनों ग्राहकों के ऊपर पड़ेगी। सब्सिडी वाला सिलेंडर मंगलवार से 500 की जगह 550 में मिलेगा और 803 रुपए में मिलने वाला गैर सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर अब 853 रुपए में मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमतें मंगलवार से लागू हो जाएंगी। What we have decided therefore is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550 and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? As I told you, the inventories that they are carrying are 45 days old. The inventories are very clearly at a much higher price. My expectation is that petrol prices, even if they increase beyond 60, because this is an international evolving situation, they are unlikely to go back to 75. 50 रुपए बढ़ने से महानगरों में अब कहां कितने रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर? दिल्ली 803 रुपए पहले और अब 853 रुपए। लखनऊ में पहले के दाम 840 रुपए 50 पैसे और अब के दाम 890 रुपए 50 पैसे। कोलकाता 829 रुपए और अब मिलने वाला दाम 889 रुपए। मुंबई 802 रुपए 50 पैसे और अब 852 रुपए 50 पैसे। चेन्नई 818 रुपए 50 पैसे और अब मिलने वाला दाम 868 रुपए 50 पैसे। सरकार कमर्शियल गैस सिलेंडर पर कीमत कम कर पिछले कुछ समय से थोड़ा ही सही लेकिन राहत देती रही है। लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन अब एकदम से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोग काफी परेशान दिख रही हैं, क्योंकि अब गैस सिलेंडर के लिए उन्हें पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। मुझे जो है इसे उठाना पड़ेगा ऊपर से बोझ अलग से, और हमारे परिवार के खर्चे में भी थोड़ा सा दिक्कतें आती ही हैं, है ना। तो इसके लिए जो है मैं नहीं चाहती कि इतना बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही, और पब्लिक भी परेशान, हम सब तो सब रहेंगे ही घर वाले। को पैसा देते हैं तो वो ना दे के महंगाई कम करे, मेरा ये मानना है। और सरकार के पास ये संदेश हर महिला को ये बोलना चाहिए, क्योंकि फ्री पैसा देंगे तो सब फ्री खा रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। जो सब्जी है, गैस है, राशन है, ये सब चीजें कम होना चाहिए। क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो ये जरूरी सामान है, आए दिन लगता रहता है, तो इस पे बढ़ाना थोड़ा विचार करना चाहिए फिर से गवर्नमेंट को। और बाकी जो आप फ्री के इतने कुछ बांटते हो उसको कुछ कम कर दो। मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन हर बात पे बढ़ता है, तो वो बर्डन कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी विश्व परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी हमारे देश में तुलनात्मक रूप से दरें कम ही है। और जहां तक मुझे मालूम है, साल भर पहले 100 रुपए घटाए गए थे और 1 साल बाद 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। संतुलन है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और घटे। वैसे देखा जाए तो 50 रुपए अगर सिलेंडर के ऊपर बढ़ते हैं तो जो परिवार के जो लोग हैं
या परिवार के ऊपर तो भार पड़ता ही है। और दूसरा क्या है कि जो गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। सरकार को और भी बहुत सारे महकमे हैं जिनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, जिससे उसका जो पैसा है वो उसके अंदर मर्ज करना चाहिए। वैसे सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सब्सिडी देती है, ये और भी काम करती है, लेकिन चाहिए कि सरकार को कि इस तरह की जो चीज़ें होती है सब्सिडी और ये देने के लिए कि आप जो चीज़ें जो दैनिक उपभोक्ता की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर दाम नहीं बढ़ाए। उनके ऊपर दाम बढ़ने से जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको भोजन की जो आवश्यकताएं जो है दैनिक आवश्यकताएं हैं ये पूरी नहीं हो पाती। फिर बाद में आप तरह तरह की 5 रुपए 7 रुपए या 10 रुपए की जो योजनाएं लेके आते हो, तो ये एक गलत संदेश जाता है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान था, अब गैस सिलेंडर पर बढ़ी कीमत से उसे एक और झटका लगा है। एक तरफ तो सरकार धुआं मुक्त रसोई के लिए गरीब महिलाओं को सस्ती दरों पर सिलेंडर देकर उज्ज्वला योजना के जरिए अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ाकर गैस सिलेंडर उनकी पहुंच से दूर कर रही है। उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया था। लाभार्थियों को सिलेंडर सहित गैस चूल्हा दिया गया था और साथ ही सस्ती दरों पर सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया जाता था, लेकिन अब उस पर भी सरकार ने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नगेंद्र भाटी की रिपोर्ट।